नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी SSSC की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज का टॉपिक है स्वर। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। उत्तर ए है। इसमें व्याख्या है, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा जो है इस प्रकार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री माने गए हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ है। विकल्प ए उत्तर है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ एवं संयुक्त। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या हैं? तो इसके अंतर्गत है प्लुत स्वर होते हैं स्वर, जिन्हें कहते हैं। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें दीर्घ स्वर होते हैं। विकल्प बी उत्तर है, बड़ी ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया, तो इसमें ओ जो है दीर्घ स्वर नहीं है। विकल्प डी उत्तर है। उन दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जैसे अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ दीर्घ स्वर, ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं? इसमें 4 दिए गए हैं। इसमें अर्ध विपरीत स्वर होता है ऐ। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ पश्च संवृत स्वर है। विकल्प डी उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंग और अह जो है अयोगवाह स्वर है। अयोगवाह से संयुक्त व्यंजन है छत्र, ज्ञ और स्र। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ऐसे स्वर हैं अंग और अहा। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन से स्वर हैं? तो वे निरानुनासिक स्वर होते हैं। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निरानुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे अ। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि या द्वित्व हो जाए हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो ऐसा स्वर युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसमें
प्लुत स्वर जो है इसमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है इसको बोलने में। प्लुत स्वर होते कौन है? प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके तीन की तरह जो ओम करके बोला जाता है वो अंक लगाया जाता है, वही है प्लुत स्वर। तो ये रहा आज की वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।